झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि बीजेपी के विधायकों की तरफ से कुछ संशोधन की बात को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत लेकर सीधे इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया। नहीं सुन सके क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहा है वो। पहले आदिवासी इधर लिखा था, आदिवासी उधर सर कौन संशोधन हुआ सर? केंद्र सरकार को करना है तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि सहयोग तो हम तभी नहीं करेंगे जब वो सहयोग लेना ही नहीं चाहती है सरकार। उसी सहयोग लेने के लिए हम चाहते थे कि सर पूरी बहस कराते हैं। अब सहयोग लेने के लिए हम जानते हैं कि क्या क्या समस्या है, हम भी सरकार चलाए हैं, ऐसा थोड़ा है। लेकिन ये तो चाहते ही नहीं है। जब हमारे जैसा व्यक्ति, हमने 2-3 बार हाथ उठाया, जब हमें बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो हम समझ गए कि सरकार की मंशा क्या है। संशोधन करने को लेकर सहमति के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सरना कोड पर सदन के अंदर जब बहस शुरू हुई तो बीजेपी के विधायकों की तरफ से इस प्रस्ताव के संशोधन को लेकर विरोध भी दर्ज कराया गया। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने आदिवासी सरना का विरोध किया। टीएससी है, सरकार को ये करना चाहिए था कि टीएससी से भी लेना चाहिए था। उसके बाद इसके जितने धर्मगुरु हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, कहीं पाहन है, कहीं पर पुजारी है, कहीं पर मुंडा है, तरह तरह के है, संथाल में अलग है। उन सबों से भी राय विचार करना चाहिए था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इन्होंने किया और उसका लाभ लिया। लेकिन कम से कम जो गलती या इसे जानबूझकर किया गया कुकृत्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1961 में, किसे गणना कॉलम से हटा दिया गया था, कम से कम उसमें सुधार हो जाए, ठीक हो जाए, हम लोग ये चाहते हैं। इधर जेएमएम नेता सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के विरोध का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया। दोहन करने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों की कोई चिंता नहीं कि उनके आदिवासियों का कैसे उनका अस्तित्व बचेगा, कैसे वो समाज में गिने जाएंगे, इसका क्योंकि कोई चिंता नहीं थी। और आज हमने वो कर दिखाया है जो पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है और वो उन्हें पच नहीं पा रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज हमने प्रस्ताव पारित करा दिया, पास करा दिया विधानसभा में और केंद्र सरकार को हमने भेज दिया है। अब केंद्र सरकार के जिम्मे में है, केंद्र सरकार इस आदिवासी धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करे और आदिवासियों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनके धर्म को अक्षुण्ण रखने का काम करें। और नहीं तो देश के 10 करोड़ आदिवासी उन्हें माफ नहीं करें। बहरहाल झारखंड सरकार की इस पहल के बाद आदिवासी सरना कोड को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ गए हैं। अब इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से तय किया जाएगा कि किस तरीके से अगले जनगणना में इस प्रस्ताव को पारित कर शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।